लो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 12 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं हिंदी का जो आपका मासिक एग्जाम होने वाला है जून में, उसका रियल प्रश्न पत्र। ठीक है, आपका विषय कोड 106, 125, 206, 224, 306, 331 रहने वाला। साइंस वालों के लिए 106, कॉमर्स वालों के लिए 206 और आर्ट्स वालों के लिए 306 रहने वाला है। और जो एक्स्ट्रा में लिए हैं उनका अलग रहने वाला है। ठीक है, पेपर 50 नंबर का होने वाला, समय मिले है वहीं 1 घंटा 30 मिनट का। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा 62 010 82 403 पर। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन कर दिया जाएगा। बॉय और गर्ल के लिए दोनों के लिए अलग अलग ग्रुप प्रोवाइड है। ठीक है, चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। आपको जो भी आंसर बताएंगे वो 100% राइट आंसर बताएंगे। ठीक है, नाभादास किस कवि के समकालीन थे? किस कवि के समकालीन थे? सूरदास के, तुलसीदास के, भूषण के या कबीरदास के? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूरदास के। चलिए आगे क्वेश्चन है, भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है? नाभादास की, सूरदास की, तुलसीदास की या कबीरदास की? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाभादास की। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए और वीडियो को अपने 10 दोस्तों के पास, कम से कम 20 दोस्तों के पास शेयर कर दिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? कार दुर्घटना में, ट्रेन दुर्घटना में, बस दुर्घटना में, हवाई जहाज की दुर्घटना में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार दुर्घटना में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, आगे क्वेश्चन है, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, इस पंक्ति की शीर्षक पाठ की है? उषा की, छपै की, हार जीत की, गांव का घर का? तो जादू टूटता है इस उषा पर अब सूर्योदय हो रहा है, तो किसकी? तो उषा की ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नाम भी इसका दे दिया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन कौन लगाता है? यह युक्ति की शीर्षक पाठ की है? तो अधिनायक की है। अधिनायक कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आगे क्वेश्चन है, भोजन भोजन करी नंद अचमन लेहनो मांगता सुर जुठनिया, यह युक्ति किस पाठ की है? किसकी है? तो मतलब तुलसी के पद किससे लिया गया है? ठीक है, तुलसी के पद से। और तुलसी के पद कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, लगती लपकी कंठ वैरनी के नागिनी सी, ये युक्ति किस पाठ की है? मतलब शीर्षक कविता की है। तो किसकी है? देखिए छपै की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है? शिक्षा है, ओ सौदानीरा है, रोज है या जूठन है? तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? शिक्षा तो होगा नहीं, रोज भी नहीं होगा, जूठन भी नहीं होगा, क्योंकि जगदीश चंद्र माथुर की पूछ रहा है ना, तो ओ सदानीरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मलयज की रचना निम्न में से कौन है? तो मलयज की रचना निम्न में से कौन है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तिरिच भी दूसरे की है, प्रगति और समाज भी दूसरे का है, ये तो महात्मा गांधी की है। शिक्षा भी दूसरे का है। ठीक है, आपका हंसते हुए मेरा अकेलापन हो जाएगा। जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो उदय प्रकाश नहीं है। ठीक है, उदय प्रकाश तो है भी नहीं किया है, जी कृष्णमूर्ति भी नहीं है, नामवर सिंह भी नहीं है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। आगे, सिपाही की माँ एकांकी में विष्णु चारपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो सूत काटती, स्वेटर बुनती, चटाई बनाती या चावल चुनती? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सूत काटती। ठीक है, चलिए आप इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, सरैया मन ताल का जल निम्न में से कैसा है? चंचल है, स्थिर है, गंदा है या गहरा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंचल है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण निम्न में से किसने किया था? किसने किया था? तो मलयज ने, भगत सिंह ने, जगदीश नारायण माथुर ने या बालकृष्ण भट्ट ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलयज ने। मलयज कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर ए में दिया। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है। ठीक है, यह पंक्ति की निम्न में से किस पर लिखी हुई है? जगदीश चंद्र माथुर की, मलयज की, उदय प्रकाश की या नौवर सिंह की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जगदीश चंद्र माथुर की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
आगे है मुनि पाठ के आधार पर निम्न में से कौन थे? बिसनी की बेटी थी, शिवानी की बेटी थी, रजनी की बेटी थी या सुखानी की बेटी थी? तो सभी को पता है विष्णु की बेटी थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे है फिर से कोई भी कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? तो पुत्र वियोग से। ठीक है, पुत्र वियोग देखने में ही लग रहा है कुछ वियोग है, ठीक है, और इसमें पुत्र वियोग है, ठीक है, पुत्र वियोग है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, यथार्थ के लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई? तो मलयज के द्वारा लिखी गई है। मलयज कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आगे है सूबेदार बोला लहाना, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है जाम इला, यह कथन किस शीर्षक पाठ के है? तो उसने कहा था, ठीक है, और उसने कहा था किसने लिखा? तो चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने लिखा है, गुलेरी जी ने, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मेरा भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। यह युक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो अर्धनारीश्वर की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है, यह युक्ति किस पाठ, इस मतलब शीर्षक पाठ से है? तो तिरिच्छ है, तिरिच्छ है। तिरिच्छ कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आगे का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए आगे क्वेश्चन, थोड़ा पीडीएफ को छोटा कर लेते हैं हम। आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, तिरिच्छ शीर्षक पाठ में रचयिता निम्न में से कौन है? तो कौन है? तो देखिए उदय प्रकाश है। उदय प्रकाश का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो निम्न में से कौन है? तो अजय हैं, ठीक है, अजय हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे है सिपाही की मार शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है? तो निम्न में से कौन है? तो मोहन राकेश है। मोहन राकेश कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। आगे है कबड़क शीर्षक कविता में कवि निम्न में से कौन है? तो कौन है? तो जयासी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है? तो निम्न में से कौन है? तो मुक्ति बोध है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे है, गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए थे? तो कौन खो गए थे? तो पंच परमेश्वर खो गए थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, गांव का घर कविता किस संग्रह से लिया गया है? किस संग्रह से? तो कामायानी से, ठीक है, कामायानी से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कामयानी महाकाव्य के रचनाकार निम्न में से कौन है? निम्न में से कौन है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूषण हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास जी हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। अगला 30 नंबर और अंतिम क्वेश्चन है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्माय मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किसकी युक्ति है? तो वो सादा नीरा की है। देखिए यहाँ से 30 में से 30 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर जाइए, आपका इंग्लिश का पेपर भी अपलोड हो चुका है। अगर आप क्लास 10-9 के छात्र हैं तो सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का पेपर अपलोड हो चुका है, जाइए देख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।